बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखिए, ये 8वीं कहानी है। एक भूखा कौआ। एक भूखा कौआ था। एक भूखा कौआ था। कौए को क्या बोलते हैं? गुराब। ठीक है। और भूखा जाआ जुआन, इसका मतलब होता है भूखा होना। तो एक भूखा कौआ था। तो सबसे पहले लिखेंगे काना। काना, उसके बाद लगाएंगे हुना का। अब हुना का इसका क्या मतलब होता है? ये ज़र्फ़े मकान है, ये जो दलालत करता है दूरी पर। ठीक है। किस माने में? फ़ी ज़ालिकल मकान के माने में। काना हुना का यानी काना फ़ी ज़ालिकल मकान गुराबुन जाइउन। तो काना हुना का भूखा कौआ। पहले कौए की अरबी लिखेंगे गुराबुन, उसके बाद इसकी सिफत लिखेंगे जाइउन। ठीक है। काना हुना का गुराबुन जाइउन, एक भूखा कौआ था। अब ये भी इसकी सिफत है, जिसने एक दरख्त पर एक रोटी देखी। जिस कौए ने देखा, किसको देखा? एक रोटी को। कहाँ पर? एक दरख्त पर। ठीक है। तो सबसे पहले देखने की अरबी लिखेंगे जाइउन। अब यहाँ पे ये गुराबुन, इसकी ये पहली सिफत है, और दूसरी सिफत ये पूरा जुमला बनेगा। तो यहाँ पे ये नकरा है, नकरा के बाद जुमला आता है, उसकी सिफत बनता है। और यहाँ पे इसमें मौसूल नहीं लगाएंगे। ठीक है। नकरा के बाद डायरेक्ट फेल लगा देंगे। रआ, क्या देखा? एक रोटी। खुब्जुन जमा खबाज रोटी, खुब्जन, एक रोटी देखा। कहाँ पर देखा? एक दरख्त पर। एक दरख्त और ये पर, तो पर के लिए लिख देंगे फौका, यानी एक दरख्त के ऊपर। फौका, एक दरख्त के लिए नकरा लिखेंगे यहाँ पे शजरतिन। काना हुना का गुराबुन जाइउन रआ खुब्जन फौका शजरतिन। जिसने, यानी इसके अंदर जो ज़मीर होगी वो इधर लौट जाएगी गुराब की तरफ। जिसने एक रोटी फौका शजरतिन, एक दरख्त के ऊपर देखी। तो वो उड़कर उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। ठीक है। देखिए, तो वो उड़कर, यानी इसकी अरबी जब बनाएंगे तो वो उड़ा, ये पहले बना लेंगे। ठीक है। तो वो उड़ा, कैसे? फतारा, तो वो उड़ा, उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। ठीक है। कोशिश करने लगा, जब ऐसा कोई जुमला आ जाता है तो हम उसको कैसे तफ़ीक़ा, अख़ज़ा या जाअला, ये जो अफ़ाल शुरू हैं उसको लगाते हैं किसमें? फ़ेल मुज़ारे पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? कोशिश करना। कोशिश करने के लिए हावला युहाविलु मुहावलतन आता है, और लगा के लिए हम यहाँ लगा देंगे तफ़ीक़ा। फ़तारा व तफ़ीक़ा युहाविलु, व तफ़ीक़ा युहाविलु, और वो कोशिश करने लगा। किस चीज़ की कोशिश? उस तक पहुंचने की। अभी दो चीज़ बाकी है, उस तक और पहुंचने की। तो वसला इला यसिलु वसूलन, इसका मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे पहुंचने की है तो मस्दर का इस्तेमाल करेंगे अल वसूला। अल वसूला, उस तक, इलैहि, इलैहि, यानी उस रोटी तक। व तफ़ीक़ा युहाविलु अल वसूला इलैहि, और वो कौआ उस रोटी तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। ठीक है। तो वो उड़कर, यानी फतारा, तो वो उड़ा, उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तफ़ीक़ा युहाविलु, कोशिश करने लगा, उस तक पहुंचने की, अल वसूला इलैहि, लेकिन एक टहनी में फंस गया। लेकिन के लिए यहाँ पे लिख देंगे लाकिन। लाकिन, लेकिन एक टहनी में फंस गया, लेकिन वो फंस गया। तो फंसने के लिए पहले लिखेंगे लाकिन अलिका, लेकिन वो अटक गया, फंस गया। किस पर? एक टहनी, उसके बाद है मैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बेगुस्निन। ठीक है। गुस्नुन जमा अकसान, टहनी, और यहाँ पे नकरा है। नकरा लिखे हैं क्योंकि एक टहनी है ना, एक टहनी में, और मैं का माना इस बा से लेंगे। लाकिन आलिका बेगुस्निन, लेकिन वो एक टहनी में क्या हो गया? फंस गया। वो बार बार कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि रोटी ज़मीन पर गिर गई।
देखिए वो यानी कौआ बार बार कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, वो कोशिश करता रहा। तो इसके लिए लिखेंगे वज़ल्ला, वज़ल्ला युहाविलु, वो कौआ कोशिश करता रहा बार बार, इसके लिए लिख देंगे मिरारन, मिरारन, ठीक है। वज़ल्ला युहाविलु मिरारन, और वो कौआ बार बार कोशिश करता रहा, यहां तक के, यहां तक के लिए लिखेंगे हत्ता, यहां तक के रोटी जमीन पर गिर गई। गिर गई, क्या चीज गिरी? रोटी। कहां पर गिरी? जमीन पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अरबी बनाएंगे, गिर गई, हत्ता सकता, हत्ता यहां तक के, सकता गिर गई, क्या चीज गिरी? रोटी। हत्ता सकतल खुब्जु, यहां तक के रोटी गिर गई, कहां पर? जमीन पर। तो अलल अर्ज़, ठीक है, अलल अर्ज़, जमीन पर। वज़ल्ला युहाविलु मिरारन हत्ता सकतल खुब्जु अलल अर्ज़, यहां तक के वो रोटी जमीन पर गिर गई। वो उसे खाने के लिए नीचे आया, वो नीचे आया, पहले इसकी अरबी बनाएंगे। नीचे आने के लिए नज़ला यंज़िलु, नुज़ूलन, नज़ला इसके अंदर हुआ ज़मीर है जो गुराब की तरफ लौटेगी। नज़ला वो नीचे आया, उसे खाने के लिए, ठीक है, उसे खाने के लिए, लिया कुलहा, लिया कुलहू, सॉरी, लिया कुलहू, लिया कुलहू। नज़ला वो नीचे आया, लिया कुलहू, लिया कुलहू, ताकि वो उसको क्या करे? खाए, ठीक है, उसे खाने के लिए, लिया कुलहा, ताकि वो उसको खाए। इसी तरह से इसकी अरबी बनाएंगे, वो नीचे आया, नज़ला, उसे खाने के लिए, लिया कुलहू, ताकि वो उसको क्या करे? खाए। लेकिन एक कुत्ता उससे पहले आकर रोटी ले गया, ठीक है। देखिए लेकिन के लिए लगा देंगे यहाँ पे लाकिन, लाकिन एक कुत्ता उससे पहले आकर, एक कुत्ता आकर, एक कुत्ता आकर, तो इसकी अरबी कैसे बनाएंगे? लाकिन बलगा कल्बुन, वाहिद है, नकरा है, लाकिन बलगा कल्बुन कबलहू, लेकिन उससे पहले एक कुत्ता पहुंच गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले आकर एक कुत्ता, लेकिन इसके लिए लगा दिए लाकिन, एक कुत्ता आकर, यानी बलगा कल्बुन, एक कुत्ता पहुंचा, उससे पहले कबलहू, और रोटी ले गया। वज़हबा बिल खुब्ज़, बिल खुब्ज़, ज़हबा बा सिला के साथ होता है किसी चीज को लेकर के चले जाना। वज़हबा बिल खुब्ज़, और वो कुत्ता रोटी ले करके चला गया, ठीक है। कौआ बगैर खाए गुस्से में उड़ गया, कौआ उड़ गया, पहले इसकी अरबी बनाएंगे। फतारा अल गुराबु, तो कौआ उड़ गया, कैसे उड़ा? गुस्से में, यानी हालत को यहां बयान कर रहा है, तो लिखेंगे गाजिबन, गाजिबन। फतार अल गुराब गाजिबन, तो कौआ गुस्से में, गुस्सा होकर के उड़ गया, बगैर खाए, बिदूनी, बिदूनी अकलिन, ठीक है, या बगैर अकलिन, बिदूनी अकलिन या बगैर अकलिन, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। काना हुना का गुराबुन जाइउन, काना हुना का इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अंग्रेजी में? देयर लगा करके, देयर वाज अ हंग्री क्राउ, क्राउ मतलब कौआ। काना हुना का गुराबुन जाइउन, देयर वाज अ हंग्री क्राउ। रआ खुब्जन फौक शजरतिन, जिसने, तो कंजक्शन के लिए जोड़ने के लिए यहाँ हु लगाएंगे, हु रआ जिसने देखा,
तो सी का सेकंड फॉर्म यहां लगाएंगे हुसा, जिसने देखा। क्या देखा? खुब्जन, एक रोटी, अ ब्रेड, अ ब्रेड, जिसने एक रोटी देखा। कहां पे? फौक शजरतिन, फौक शजरतिन के लगाएंगे ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर, ठीक है। फतारा, तो वो उड़ गया, ही फ्लेव। और वतफ़िक़ा युहाविलु अल वसूल इलैहि, एंड स्टार्टेड, यानी ही स्टार्टेड, करने लगना किसी चीज को। तो अंग्रेजी में जैसे तफ़िक़ा युहाविलु है, कोशिश करने लगा, अंग्रेजी में स्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं पढ़ने लगा। एंड स्टार्टेड ट्राइंग, कोशिश करना शुरू कर दिया। वतफ़िक़ा युहाविलु, एंड स्टार्टेड ट्राइंग, कोशिश करना शुरू कर दिया। किस चीज के लिए? अल वसूल इलैहि, उस तक पहुंचने के लिए। तो वसूल यानी पहुंचना, इसको लिखेंगे टू रीच, टू रीच टू इट, उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ही फ्लेव एंड स्टार्टेड ट्राइंग टू रीच टू इट, उस तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। लाकिन अलिक़ बिग़ुस्निन, लाकिन के लिए लिखेंगे बट, बट ही यहां पे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बट गॉट स्टक, ठीक है। बट गॉट स्टक कहां पे? बेगुस्निन, ऑन अ ब्रांच, गुस्न के लिए ब्रांच लगाएंगे, ठीक है। बट गॉट स्टक ऑन अ ब्रांच, बट ही गॉट स्टक, ठीक है। यहां पे ही भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तब भी वही समझा जाएगा, बट गॉट स्टक ऑन अ ब्रांच। वज़ल्ल युहाविलु मिरारन, ही केप्ट, कीप का सेकेंड फॉर्म है केप्ट, मतलब वो कोशिश करता रहा, ठीक है। ही केप्ट ट्राइंग, वो कोशिश करता रहा, वो पढ़ता रहा। ही केप्ट रीडिंग, इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। तो ही केप्ट, उसके बाद ये सेकेंड फॉर्म हो गया। अब यहां पे मस्दर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। युहाविलु का लिखेंगे ट्राइंग, ही केप्ट ट्राइंग, वो कोशिश करता रहा। हत्ता के लिए लिखेंगे अंटिल, until सक़तल खुब्ज़ु अलल अर्दि, until the bread, the bread, फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल डाउन, नीचे गिर गया। कहां पर? ऑन द, अलल अर्द है ना, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, नीचे गिर गया। नज़ला लियाकुलहु, वो उतरा ताकि वो उसे क्या करे? खाए। ही, नीचे उतरने के लिए कम डाउन, तो यहां पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे केम डाउन। ही केम डाउन, वो नीचे उतरा, किस चीज के लिए? लियाकुलहु, ताकि वो उसको खाए। तो खाने के लिए टू ईट इट, ताकि वो उसे खाए। लाकिन बलग कल्बुन क़ब्लहु व ज़हब बिल खुब्ज़, लाकिन बट बलग कल्बुन क़ब्लहु, अ डॉग अराइव्ड, ठीक है। बलगा पहुंचना, आना। लाकिन बलगा कल्बुन, बट अ डॉग अराइव्ड क़ब्लहु, उससे पहले। तो क़ब्लहु के लिए लगाएंगे बिफोर हिम, क़ब्लहु बिफोर हिम, उससे पहले। वाव एंड ज़हबा बिल खुब्ज़े, और रोटी लेकर के चला गया। तो जाने के लिए गो का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या है इसका? वेंट है। तो एंड यहां लिखेंगे एंड वेंट, और वो चला गया। किस चीज को लेकर के? बिल खुब्ज़े, यहां बा लगा हुआ है ना, तो इसके लिए हम यहां पे लगा देंगे विद। वेंट विद द, किसके साथ? ब्रेड, ठीक है। एंड वेंट विद द ब्रेड। फतार अल गुराब गाजिबन बिदून अक्लिन, ठीक है। द
crow flew away, इसका मतलब होता है उड़ करके चला जाना। फतार अल गुराब, तो कौवा उड़ करके चला गया। गाजिबन, कैसे, गुस्सा हो करके। तो गाजिबन के लिए यहाँ पे लिख देंगे एंग्ली, ठीक है। द क्राउ फ्ली अवे एंग्ली, कौवा गुस्सा होकर के उड़ गया। बिदून अक्लिन, बगैर खाए, बिदून के लिए लिखेंगे विदाउट, विदाउट अक्लिन, खाए, तो खाने की अरबी इंग्लिश आती है ईटिंग, ठीक है, ईटिंग। फतार अल गुराब गाजिबन बिदून अक्लिन, द क्राउ फ्ली अवे एंग्रीली विदाउट ईटिंग, ठीक है।